क्या हाल चाल है भाई लोगों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। भैया शुरुआत में ही डिस्क्लेमर दे रहा हूं, वैसे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा अपने इस वीडियो को भिखारियों के देश में, लेकिन फिर भी अगर कोई भिखारी देख ले, भिखारी मतलब समझ गए ना, तो पड़ोस वाले भिखारी, फिर भी अगर कोई देख ले तो भैया बुरा मत मानना, और बुरा मान रहे हो तो मानते रहो, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लेना, ठीक है जी। भैया एक बार फिर से सूझिए इनकी, एक बार फिर से सूझिए भाई। इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारे देश की सरकार ने, हमारे मोदी जी ने, हमारे अमित शाह जी ने, हमारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने एक बार फिर से इनकी कह के ले ली है। भाइयों मजाक नहीं कर रहा हूं। और वो उधर वो कोने वाला देख रहे हो ना, है वो लाला कैसे जीप निकाल रहा है, इसको देख करके मुझे वो गाना बजाने का मन कर रहा है। ये वो वाला, मतलब भाई बेशर्माई की हद होती है। मुझे तो, मेरे पास तो कहावतें कम पड़ गई हैं भाई, कुत्तों की कहावत दे नहीं सकता। वो कुत्ते नाराज हो जाते हैं कि हमको भिखारियों से क्यों कंपेयर कर रहे हो, उनकी बात कर नहीं सकते, फिर क्या बोले। पर वो जैसी दुम होती है ना, ये भिखारी वैसे ही होते हैं। मतलब थोड़ी देर की खुशी भी इनसे बर्दाश्त नहीं हुई, थोड़ी देर की खुशी भी। सुनने में ऐसा आया था कि इनको है ना अनब्लॉक कर दिया है। अब भाई बाय द वे, जब इनको इंडिया में बैन किया गया था उसके बाद से 2 महीने पूरे हो चुके हैं। अप्रैल में बैन किया था, मई और जून, अब ये महीना शुरू हो चुका है, ठीक है, 2 महीने हो गए पूरे। अब 2 महीने बाद इनके चैनलों का क्या हाल है डिटेल में बताऊंगा आप सबको, लेकिन बाकी और चीजों की भी बारे में बातचीत करेंगे। ये जो वो है अपना, ये दो बैठे हैं चड्डी बनियान वाले, ये है ना वो रिजवान जी जो रहते हैं वहां पर, इंग्लैंड वाले। और दूसरा वो अंधेरा पाशा, उसका भी जीवन में अंधेरा आ गया पूरी तरीके से। और वो उधर हलवाई, उसकी बात भी करेंगे। सबके चैनल का कंटेंट विदेश से मंगवा लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ तो अब बैन हो गया है। बीच में खुला था हालांकि, तो स्क्रीनशॉट वगैरह की व्यवस्था कुल मिलाकर के हो गई है आपको दिखाने के लिए। खैर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले तो एक बात सुनो। मेरे को पहले तो सुनने में आया कि भाई ये, इसको है ना, ये हलवाई जो है इधर वाला, ये हाँ जीप जो दिखा रहा है, इसको अनबैन कर दिया, इस पे से बैन हटा दिया। मुझे जैसी की बात सुनने को आई, मेरे अंदर टेंशन। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा हालांकि हो भी गया था वैसा, लेकिन फिर मामला समझ में आया कि था क्या। बर जैसे ही इसको बैन से हटाया, इसने वो जो सांप रहता है ना फन मारने वाला, वो काम दोबारा शुरू कर दिया। थोड़ी देर की खुशी भी इससे अपनी बर्दाश्त नहीं हुई। इसने स्टोरी लगाई थी एक, वो स्टोरी पर लाता हूं पहले तो आप लोगों को, ठीक है। ये इसकी स्टोरी है, इसकी स्टोरी देखना, और उसके बाद आपसे आगे की बातचीत करेंगे। ये इसने स्टोरी लगाई थी, किसने, ये, हाँ वो उसी ने, ये ही है, उसने स्टोरी लगाई थी अपनी। अब स्टोरी में क्या लिखा था पढ़ लो जरा, इसको और बड़ा कर देता हूँ। और ये यही था स्टोरी लगाने वाला ना, इसी की स्टोरी थी, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, दिखा भी दूं क्या भाई, विश्वास नहीं हो रहा हो तो। ये इसी की थी कि नहीं, रुको रुको देख भी लो हाथ। ये इसी ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी, इसको अनब्लॉक किया था थोड़ी देर के लिए, ठीक है। फिर ये नहीं माना तो फिर से दोबारा इंतजाम इसका कर दिया। पर हालांकि इसने क्या लिखा था, द इंडियन गवर्नमेंट हैज अनबैंड माई सोशल मीडिया अकाउंट, दे मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट पहलगाम अटैक वाज द इनसाइडर जॉब। ये कह रहा है बेवकूफ कि पहलगाम में जो हरकत हुई थी वो हमने, हमारे देश वालों ने, किसी ने की थी, ठीक है। उसके बाद बोलता है, देयर इज सम एडवाइस टू द इंडियन गवर्नमेंट, द ओनली वे टू सॉल्व कश्मीर इशू इज फॉर, थोड़ा सा बैक करके आपको दोबारा पढ़वा पाऊंगा मैं, ठीक है ना, थोड़ा सा छोटा करेंगे इसको, और तभी आप दोबारा पढ़ पाओगे पूरा पढ़ने के लिए, ठीक है। टू इज फॉर इंडिया टू गिव कश्मीर टू पाकिस्तान। बाहर में जा, भाड़ में जा तू, कश्मीर मांगेगा चप्पलें पड़ेगी यहां से, समझ रहा है। हाँ उसके बाद नरेंद्र मोदी, ये जो हमारे प्रधानमंत्री के बारे में उसने लिखा, ठीक है। ये अनब्लॉक होने के बाद तुरंत इसने लिखा था। उसके बाद पता है क्या होता है, उसके बाद का हाल देखो इसका क्या होता है, उसके बाद का हाल इसका क्या होता है ये देखना। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये तो मेरा ही अकाउंट खुल गया है, इसका हाल दिखाता हूं अभी क्या होता है। ठंड पाओ 1 मिनट की बस। उसके बाद फिर ये होता है इसकी जैसी मैंने स्टोरी पढ़ी थी ना, इसकी स्टोरी पढ़ के मैंने ट्वीट किया था, हमारी गवर्नमेंट को बैन नहीं हटाना चाहिए। बैन इसलिए नहीं हटाना चाहिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये भिखारी हमारे जरिए कितना पैसा कमा लेते हैं।
ठीक है, जब मूवी की बात आती है तो हम बॉयकॉट करने की बात करते हैं, लेकिन जब यूट्यूब चैनल्स पर बैन हटाने की बात होती है तो हमें बॉयकॉट करना चाहिए, हमें नहीं देखना चाहिए। मैंने ये ट्वीट किया था, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे ट्वीट के कारण हुआ है, नो नो नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेरे ट्वीट के कारण नहीं हुआ है, समझ रहे हो। मैं फुल कॉन्फिडेंस रखेंगे भैया अपन तो बात करते समय। उसके बाद जैसे ये चीज हुई, उसके बाद देखो क्या हुआ, फिर ये बैन इसके पास से हटा लिया गया, और जैसे ही बैन इनके ऊपर से हटा, बैन हटा था, जैसे ही मैंने ट्वीट किया था और भी लोगों ने फिर रीट्वीट किया और भी लोगों ने शेयर वेयर किया, जैसे ही सरकार की नजर में चीज दोबारा आई, फिर से इन भिखारियों पे बैन लगा दिया। ये भिखारी जो स्टोरी लगा था पेल दिया इसको, ठीक है। तो ये चीज हो गई भाई, यहां पर मामला हो जाता है। अब जरा देखो, अब जरा बढ़ लेते हैं वापस जो बात मैं आप सबसे करने के लिए आया था। अच्छा, इन भिखारियों के जो यूट्यूब चैनल है उनके बारे में आगे बातचीत करें उससे पहले आपको बता दूं कि भाइयों इस चैनल पर आप सब जानते हैं कि क्रिकेट से रिलेटेड ही कंटेंट मिलता है, लेकिन देश की जहां बात आती है वहां पर अपन पहले खड़े होते हैं भाई, क्योंकि यूट्यूबर, पत्रकार, ये सब चीजें बात की बात है, पहले देशवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं हम, है ना। हिंदुस्तान हमारा देश है पहले, और ये भिखारियों को पेलना हमारा पहला कर्तव्य है, ठीक है जी। अब देखते हैं जरा इनके चैनल्स का जो हाल हुआ है, वो एक एक करके बातचीत करेंगे भाइयों, सबके चैनल पे आएंगे और ये देखना शुरू करते हैं। ये किनका चैनल है भाई? वो चड्डी बनियान वाले जो हैं, है ना, वैसी इफ्फी, उनका चैनल है ये, ठीक है। व्यूज देख रहे होंगे सबको मेरे हिसाब से क्लियरली। नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, देख लो, चलो थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, इनके व्यूज अच्छे से देख लो। बैन लग गया था, उसके बाद इनके चैनल की हाल देख लो भाई क्या हो गई है हालत। 18 घंटे में 6000 व्यूज है, 5000 व्यूज, ठीक है। इधर 94 कह रहा हूँ, 10,000 भी नहीं पहुंच पाए हैं। इधर देखो तो इधर 8,600, उधर 9,400, और इधर आ जाओ फिर 11,000 व्यूज, 12,000 व्यूज, 12,000 व्यूज, फिर ये है 8,000, 8,500 व्यूज। तो ये इनके चैनल का हाल हो गया भाई बैन लगने के बाद से, ठीक है। तो इनको तो समझ गए होगे आप इनका क्या हाल है, और पहले क्या लाखों में खेलते थे। अच्छा, अब कोई आकर के ये बात मत करना कि भाई तेरे वीडियोस पे तो व्यूज नहीं आते। भाई मेरा चैनल नया है और पता है मुझे आने वाले टाइम में व्यूज भी आ जाएंगे, ठीक है, मुझे चिंता नहीं है। लेकिन इनकी जो पंचर की दुकानें खुल गई हैं तो इनका नया बिजनेस शुरू हो गया है भिखारियों का, और सिर्फ इनकी नहीं, बहुतों की। देखो अब एक एक करके दिखाता हूँ। ये जनाब, इनको भी बहुत अच्छे से जानते हैं आप, ये एक बार भी नहीं कहते कि इनका देश कुछ गलत कर रहा है, लेकिन इंडिया से इनको व्यूज कमाने हैं, है ना। व्यूज की हालत देख लो भाई क्या हो गई है, इसका हाल ऐसा बेहाल हो चुका है कि क्या बात की जाए। ये देखो, ये चैनल 1 घंटे में 1,000 व्यूज, ये 23,000 व्यूज, फिर ये 4,000 व्यूज, ये 6200 व्यूज, ठीक है। ये 8,000 व्यूज, 2,000 व्यूज, 3,000 व्यूज, 1,000 व्यूज, और वो भी इंडिया का ही कंटेंट है। सब इंडिया के कंटेंट की खा रहे हैं बैठ करके, ये सब के सब। ये वो डायलॉग याद आ जाता मुझे, नायक मूवी का, वो नहीं था, सबके सब, एवरीबडी, सबके सब चोर हैं साले, ये भिखारी हैं साले सबके सब, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अब आ जाते थोड़ा अंधेरा की बात कर ले, फिर हलवाई की भी बात करेंगे, है ना। या पहले हलवाई की बात कर लें? चलो पहले हलवाई की बात कर लेते। हलवाई का चैनल ये खुला था, इसने चैनल खोला था अपना। अब ये हलवाई के चैनल का हाल देखो क्या हो गया है, कितने कितने व्यूज आ रहे हो, पहले कितने कितने आते थे। पहले तो तगड़े आते थे, आप सब जानते हैं, बट ये हलवाई 4 घंटे में 126 व्यूज। अब इससे ज्यादा तो मेरे चैनल पर है जो कि अभी अभी शुरू हुआ है थोड़े समय पहले। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, ये भी इंडिया के कंटेंट की खा रहा है सब। फिर ये गौतम गंभीर वाली बात पर, इस पे कितने 294 व्यूज, 268 व्यूज, 228 व्यूज, ठीक है। उसके बाद 465 व्यूज, 293 व्यूज, 310 व्यूज, 367 व्यूज। अबे ये तू भाई ये हलवाई की दुकान ही खोलेगा, ये तो मुझे समझ में आ रहा है। इसके चैनल का भी ये हाल हो गया। उसके बाद देखते हैं अंधेरा, इनकी जिंदगी में अंधेरा आ गया था, आप जानते हैं इनको बहुत अच्छी तरह से। क्या नाम है इनका, है ना, जानते हैं ना आप लोग भाई? हाँ, मना मत करना जानने से, मुझे पता है सब जानते हो। ये अंधेरा पाशा, सवेरा था लेकिन बैन लगने के बाद से अंधेरा हो गया इनकी जिंदगी में। बाय द वे, ये जो आदमी दिख रहा है ना, जो वीडियोस बनाता है चैनल पर, इनके नया चैनल खोल लिया है, उसका भी इंतजाम बहुत जल्दी होने वाला है, चिंता मत करो। नया चैनल खोल के व्यूज कमा रहा है वो इंडियन ऑडियंस से। ये देखो 12,000 व्यूज, 10,000 व्यूज, 4,000 व्यूज, 6,500 व्यूज, 3,800 व्यूज, 2,700 व्यूज, 47 व्यूज, उसके बाद ये 6,000 व्यूज।
तो इसके चैनल का भी हाल वही है भाई, सवेरा के चैनल में अंधेरा आ गया है, अंधेरा छा गया है पूरी तरीके से भाई। ठीक है, अब जरा दिखा देता हूं आपको सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या क्या कमेंट किए हैं, क्या क्या रिस्पांस दिया है अपना। इनका चैनल जो बैन हुआ था और जो पाकिस्तान पर दोबारा से बैन लग गया, उसके ऊपर ज्यादा लंबा नहीं है, छोटा ही पोर्शन है, ज्यादा बातचीत लंबी है नहीं। देखो जी, ये सब तो आप देख चुके हो, इसके बारे में बात करने से मतलब नहीं है ना। अब देखो जरा कंटेंट, ये देखना मजेदार है भाई। ठीक है, ट्विटर भी बोल रहा है, द क्लेम दैट अफरीदी पोस्टेड अ पर्टिकुलर स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम अनफाउंडेड एज नो पोस्ट एग्जिस्ट, मिस इन्फॉर्मेशन बता दिया यूट्यूब ट्विटर ने भी इसको। चलो, जैसी बैन की खबर आई सुनने में आया कि फिर से इनको पेल दिया है। ये मेरा तो हाल ऐसा ही हो गया था भाई इनकी हाल मैं भी ऐसे झूल रहा था भाई। उसके बाद में ये हमारे एक भाई हैं, ये अख्तर साहब, जो हमारे यहाँ की ऑडियंस से पैसा कमाते थे, उनके चैनल का हाल भी देख लो भाई, आपको दिखा देता हूँ इनके चैनल का हाल भी, थोड़ा सा गौर फरमाना भाई। ठीक है, ये 2 स्क्रीनशॉट्स हैं, थोड़ा सा देख लेना ध्यान से इनको। ठीक है, इन दोनों स्क्रीनशॉट्स को और बड़ा कर देता हूं मैं, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए मामला क्या है। ये 2 स्क्रीनशॉट्स हैं, ये लेटेस्ट वीडियो आफ्टर बैन वाले हैं ना, ये आफ्टर बैन वाले वीडियोस हैं ये दोनों। ठीक है, एक एक महीने में एक एक वीडियो डाला है, 48,000 व्यूज, 41,000 व्यूज। उससे पहले बैन लगने से पहले के व्यूज देख लो जरा, नीचे इधर 1.1 मिलियन, ठीक है, 4.5 लाख व्यूज। उससे पहले ऊपर ये भी बैन लगने के पहले वाला ही है, कितना था यहाँ पर, कितने व्यूज हैं, 1.14 मिलियन व्यूज। और बैन लगने के बाद इनका भी हाल खराब। ये अपनी वहां की सरकार वरकार से भी मुलाकात कर रहे थे भैया जा करके। तो भाई कुल मिला करके ये बात कहने में हमें बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है। क्या बात, वो बात ये कि भाइयों एक बार फिर से इनकी बेकारियों की पंचर की दुकानें चल रही है और इनकी सूझ गई। छठ गए गुरु को ये पार्ट आप सबको पसंद आया होगा, उम्मीद इस बात की। भाइयों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लेना, क्रिकेट से रिलेटेड पूरा कंटेंट आप सबको यहाँ पर मिलता है। अब मुलाकात होती है आपसे जब टेस्ट मैच का डे 2 खत्म होगा, तब आखिरी में जुड़ेंगे, या फिर आप इस वीडियो को अगर टेस्ट मैच खत्म होने के बाद देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, डे 3 आएगा तब जुड़ेंगे, चर्चा करते रहेंगे, मजा आता रहेगा भाई। प्लीज सपोर्ट बरकरार रखना है। और मैं ये नहीं कह रहा भाई मुझे सपोर्ट करो, कोई और भाई कर दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मेरा कहना ये कि हमारे इंडियन यूट्यूबर्स को सपोर्ट करो भाई। वो भिखारियों के पास मत जाया करो देखने के लिए, और वो जो भिखारियों के पास जा रहे हैं वीपीएन लगा करके भी अभी की ऐसी की तैसी, उनकी अंडी बंडी शंडी भाई, अभी बोल दिया मैंने। ठीक है, चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल भाइयों। मिलता हूँ आप लोगों से अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर क्रिकेट की न्यूज जानना आपको पसंद है, क्रिकेट से रिलेटेड कंटेंट जानना पसंद है। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल भाई।